Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना वेब न्यूज चैनल न्यूज 11 बेगूसराय। गठबंधन के नेता आज केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिलों के विरोध में राजद पार्टी की एक अहम बैठक हुई। जिस अहम बैठक में भाग लेते हुए राजद जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने बताया कि राजद पार्टी द्वारा 30 जनवरी को एक मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें आरजेडी के नेताओं और किसानों और मजदूरों से यह अपील की जा रही है कि सभी अपने अपने घरों से एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और 30 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला को सफल बनाए। देखिए, इस संबंध में मोरबा विधानसभा के वर्तमान विधायक लगातार संघर्ष कर रहा है। रणविजय साहू जी से न्यूज 11 की 30 तारीख के खास बातचीत। तरफ से जो रूट चार्ट बना है वह रसीदपुर से हीरा टोल तक जो खगड़िया के बॉर्डर तक जाता है, फिर रोसड़ा समस्तीपुर से ट्रैफिक चौक मटियानी तक जाता है, फिर राजेंद्र पुल से 0 माइल तक। ये तो पार्टी के द्वारा निर्देशित रूट है। हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण सड़क है, एसएच हैं, जो टोला कस्बे हैं, गांव देहात सुदूर सड़क पर जो हमारे परिवार के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार हैं, जो आम किसान हैं, जो आम मजदूर हैं, खासकर छोटे छोटे व्यवसायी जो बिल लाने से जिनको नुकसान होने वाला है, सब लोग आगे आके इस आंदोलन को धार दे रहे हैं और कंधे पर पार्टी का झंडा और हाथ में अपने खेत का मिट्टी, और संकल्प लेंगे कि हम लोग इस काला कानून को वापस करेंगे। एक साजिश रची गई है देश में, जिस प्रकार से अंग्रेजों को द्वारा नील की खेती कराया जाता था, उसी प्रकार से चंद कॉर्पोरेट घराने को आगे बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए ये एक साजिश रची गई और इस तरह का बिल लाया गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2-3 साल पहले से ही बड़े बड़े सेलों, जिसको अनाज भंडारण बता सकते हैं, वह विभिन्न स्टेट में अंडानी अंबानी के द्वारा स्थापित किया गया। आखिर किस लिए? अगर पहले से ही सरकार का तालमेल था, सरकार पहले से जानती थी ये काम को हमको करना है, तो ये तो सिर्फ नागपुर के इशारे पर चलते हैं और वहाँ से एजेंडा लागू होता है। नरेंद्र मोदी जी एक कठपुतली है, बाकी सारा चीज वहाँ से निर्धारित होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल एक कमजोर वर्गों का नेतृत्व करने वाला पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों की बात करते रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा है, उस पर चलने का काम करती है। तो ये मजबूती के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ मिलकर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा, और हमें विश्वास है कि बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती रही है। हमेशा से बेगूसराय हर आंदोलन में आगे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का रैली भी हुआ है पटना में, तो सबसे ज्यादा भागीदारी बेगूसराय का रहा है। तो हम उसे भरोसा है, यहाँ के लोगों से मैं पुराना परिचित रहा। मैं पिछले 2 बार यहाँ का सहायक प्रभारी रह चुका हूँ उस जिले का, इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा हमारा मानव श्रृंखला यहीं सक्सेस होने वाला। सबसे ज़्यादा लाखों लोग रोड पर आने वाले, स्वतः लोग आ रहे हैं। रणविजय साहू, जिला प्रभारी बेगूसराय, सब विधायक मोरबा। अच्छा सर, ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो लाल किला पे जो जिस तरह की घटना घटित हुई, वहाँ पर किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का, जैसे मतलब लाल किले पे झंडा फहराई गई, इसके बारे में क्या स्टैंड है आपकी और आपके पार्टी का? आप क्या मतलब विचार रखते हैं? ऐसा ये इससे देश के मान सम्मान को, कानून व्यवस्था को, इससे आम जनता के
विश्वास को ठेस पहुंची। ये आंदोलन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें जिससे पूरे देश में इसकी भर्त्सना की जा रही है। किसान तो लगभग 1.5 से 2 महीने से इस आंदोलन को धार दे रहे हैं और कितने लोगों ने शहादत दिया है। 50 लोग से ज़्यादा। हम सैल्यूट करते हैं उन वीर किसानों को कि इस आंदोलन के लिए अपना शहादत दे दी और लगातार यह आंदोलन चल रहा था। दिल्ली पुलिस आखिर किस परिस्थिति में पैरेड करने का इस इजाज़त देती है और लोग आगे बढ़ते हैं और क्या साजिश होता है उसमें। किसान के भेष में कौन ऐसे तत्व जो इस काम को करते हैं, अब पूरा देश इस चीज को देखता है। तो निश्चित रूप से यह किसान के भेष में कहीं न कहीं साजिश हुई। किसान का कहीं से भी न कभी विचारधारा रहा है। किसान तो शहीद होने वाले हैं। अगर किसान का ऐसा विचार होता तो वह गांधी के रास्ते पर चल के लगातार NH पर बैठ के भूखे प्यासे खाना बना के लोग सड़क पर, इतना कड़ाके के ठंड में भी लोग आंदोलन कर रहे थे। तो आखिर ये कहीं न कहीं से ओछी हरकत हुई तो कहीं न कहीं साजिश है। मुझे तो किसान पर भरोसा है। मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूँ। हम किसान के भावना को समझते हैं, उनके मनोदशा को मैंने पढ़ा है। कभी भी कोई किसान इस ढंग का काम नहीं कर सकता। बात साफ है कि आप इस बात को मानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साजिश हुई है, जो ये किसान आंदोलन के जिसका परिणाम यह दिल्ली में जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन यह घटना हुई। निश्चित तौर पे सरकार के पास एक से एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। सरकार जांच कराए और पूरे देश में जो इतने लोग गुमराह हो रहे हैं उनको स्पष्ट तौर पर पता तो चले कि आखिर इतना बड़ा जो साजिश हुआ, साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। न्यूज़ 11 से बातचीत करने के लिए।